Assalamu alaikum. I am Inayat, teacher BMS Dildar. Today is 27th of June 2020. Our class is 5th class, subject EVS, topic A Shelter So High. तो dear students, लास्ट लेसन में हमने एक ट्रैवलर जिसका नाम गौरव जानी है उसकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा था कि वो मुंबई से अपना सफ़र शुरू करता है और डिफरेंट स्टेट से होता हुआ वो लद्दाख पहुंचता है। तो यहाँ पे आपका जो 92 पेज है वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पहले वो किए हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि ड्यूरिंग विंटर ताशी एंड हिज फैमिली लिव इन ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वाई वुड दे बी डूइंग सो। ताशी और उसकी फैमिली जो है मौसम सरमा में ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा वो क्यों करते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। तो दूसरा है व्हाट इज़ द रूफ ऑफ योर हाउस लाइक, आपके घर की छत जो है वो कैसी दिखती है। व्हाट ऑल इज़ द रूफ यूज्ड फॉर, और आप इस रूफ का इस्तेमाल किस लिए करते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर हमने लिखा कि ग्राउंड फ्लोर डज नॉट हैव एनी विंडो सो दे प्रोटेक्टेड दिम फ्रॉम कोल्ड वेंट्स ऑफ द विंटर सीजन्स। क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में कोई खिड़की नहीं है, इसलिए वो मौसम सरमा में जो सर्दी होती है उससे अपने आप को वो क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिम फ्रॉम सीवियर कोल्ड ड्यूरिंग विंटर दे लिवर्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। मौसम सरमा में जो सख्त सर्दी होती है उससे बचने के लिए ये क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ द रूफ ऑफ योर हाउस लाइक, और इसके साथ दूसरा पार्ट जो है उसका है व्हाट ऑल इज़ द रूफ यूज्ड फॉर, आपके घर की छत कैसी दिखती है और आप उसको किसके तौर पर इस्तेमाल करते हो। तो हमने लिखा द रूफ ऑफ आवर हाउस इज़ लाइक द पक्का हाउस, हमारे घर की जो छत है वो पक्का हाउस की छत की तरह है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, फ्लैट चपटी है एंड स्लोपिंग रूफ, और कहीं पर हमने इसको स्लोप भी रखा हुआ है। इट इज़ यूज्ड फॉर स्लीपिंग इन समर, मौसम गर्मा में हम इसके ऊपर सोते भी हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं सोने के लिए। प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, ये हमें गर्मी और सर्दी से क्या करती है, बचाती है। ड्यूरिंग समर, मौसम गर्मा में ये हमें गर्मी से बचाती है, एंड विंटर, और सर्दी में हमें ये किससे, सर्दी से बचाती है। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन एंड स्टॉर्म, और ये हमें बारिश और तूफान से भी बचाती है, जो हमारी रूफ है, छत जो है। फॉर ड्राइंग क्लॉथ एक्स्ट्रा, और फिर हम इसका इस्तेमाल कपड़े सुखाने के लिए भी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद ये जो गौरव जानी होता है ये ताशी के घर में जाता है, फिर वहाँ पे ये देखता है कि वो लोग जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं सर्दियों में। तो ये डिस्कस वहाँ पे हो जाती है और क्वेश्चन हमने ये कर लिया। उसके बाद है पीपल लिविंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वो लोग जो दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले मकाम पर रहते हैं, ऊंची जगहों पे रहते हैं। नाउ अब वाज द टाइम टू क्लाइम हायर, अब वक्त आ गया कि हमें ऊपर चढ़ना है। लॉनर हैड ए टफ टाइम, अब लॉनर के लिए यानी इसका जो बाइक था उसके लिए भी काफ़ी सख्त वक्त था। जिग जैगिंग एलॉन्ग नैरो रॉकी माउंटेन्स रोड्स, क्योंकि वहाँ पे जो रोड्स थी वो जिग जैग थी और रॉकी थी, चट्टानों से भरी हुई रोड्स थी। एट मैनी प्लेसेस देयर वर नो रोड्स एट ऑल, और बहुत सी जगहों पे तो रोड्स थी ही नहीं। आई वाज मूविंग टुवर्ड्स द रॉकी प्लेन्स ऑफ चिंगथंग, यानी हमने मूव किया आगे किसकी तरफ, जो चिंगथोंग एक जगह है वहाँ पे ये कि दिस प्लेस इज़ एट ए हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर, और इस जगह की जो हाइट थी अबोव द सी लेवल वो कितनी थी, 5000 मीटर। इट इज़ सो हाई, ये इतनी ऊंची थी, दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली, यहाँ पे नॉर्मली यानी आसानी से सांस ले नहीं सकता था इंसान, काफ़ी मुश्किल होती थी। आई हैड ए एंड फेल्ट वीक, यानी मुझे सर दर्द भी हुआ और मैं अपने आप को कमज़ोर भी समझने लगा। देन आई स्लोली गॉट यूज टू
ब्रीथिंग इन सच एयर, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन इलाकों में मैंने सांस लेना शुरू की इस हवा में। फॉर मैनी डेज वी केप्ट वंडरिंग इन दिस एरिया, बहुत दिनों तक हम इस इलाके में घूमते रहे। विद नॉट ए सिंगल ह्यूमन बीइंग्स इन साइट, हमें एक इंसान भी उस इलाके में हमें नज़र नहीं आया। नो पेट्रोल पंप, कोई पेट्रोल पंप नहीं था। नो मैकेनिक्स, कोई मैकेनिक नहीं था। ओनली क्लियर ब्लू स्काई, सिर्फ साफ नीला आसमान हमें दिखाई देता था। एंड मैनी ब्यूटीफुल लेक्स अराउंड, और बहुत सारी जो झीलें थी इर्द गिर्द वो हमें दिखाई दे रही थी। मैनी डेज इन नाइट पासेड, बहुत दिन और रात गुजरते गए। लॉनर एंड आई केप्ट मूविंग अहेड, हम दोनों, मैं और मेरा बाइक जो था, हम आगे की तरफ बढ़ते गए। सडनली वन मॉर्निंग, अचानक एक सुबह, आई सा बिफोर मी फ्लैट ग्रासी लैंड, मैंने अपने आप को देखा एक बड़े ग्रासी लैंड में। मैनी शीप्स एंड गोट्स वेयर ग्रेजिंग देयर, बहुत सारी गोट्स, बकरियां और शीप जो थी, भेड़ें जो थी वहाँ चर रही थी। फार इन द डिस्टेंस, दूर फासले पर, आई सा सम टेंट्स, मैंने कुछ टेंट्स देखे। आई वंडर्ड, मैं ताज्जुब रह गया, हु लिव्ड देयर, कौन यहाँ पे रहता होगा। एंड व्हाट दे वेयर डूइंग इन दिस फार आउट प्लेसेस, और इतनी दूर जगह पे ये लोग क्या कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका जो 93 पेज है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। फाइंड आउट, आपको ये बताना है कि आप जहाँ पे रहते हैं वो जगह किस हाइट पे है। तो पहला क्वेश्चन है एट व्हाट हाइट इज़ द प्लेस वेयर यू लिव, तो हमने वो लिखा कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ की हाइट जो है वो कितनी है। आई एम लिविंग इन कश्मीर वैली, मैं कश्मीर वैली में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में। दिस प्लेस इज सिचुएटेड एट ए हाइट ऑफ 1500 मीटर्स अबोव सी लेवल, और यहाँ की हाइट जो है वो कितनी है, 1500 मीटर है अबोव द सी लेवल। दूसरा क्वेश्चन है वाई डिड गौरव जानी से दिस प्लेस इज सो हाई दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली, यानी ये जगह इतनी ऊंची है यहाँ पे सांस लेना काफ़ी मुश्किल है, यानी नॉर्मली इंसान सांस नहीं ले सकता। तो हमने लिखा एज वी गो अप, जो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर डिक्रीजेज, हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होगी उसका लेवल क्या होता जाता है, कम होता जाता है। विच रिजल्ट इन डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, तो इससे क्या होता है, इसका नतीजा ये होता है कि सांस लेने में दिक्कत आती है। इन सच एरियाज एंड वन हैड टू ड्रॉ मोर ऑक्सीजन विद फोर्स, यानी इस इलाके में एक आदमी ज़्यादा फोर्स के साथ क्या करता है, ऑक्सीजन को ड्रॉ करता है, यानी उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। दैट इज़ वाई, इसलिए जानी सेज दिस प्लेस इज़ हाई दैट, यानी ये जगह इतनी ऊंची है, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली, और यहाँ पे सांस लेना काफ़ी मुश्किल होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हैव यू एवर बीन टू ए हिली प्लेस वेयर, क्या आप कभी कहीं हिली प्लेस पे गए और वो जगह कौन सी है। तो हमने लिखा येस आई हैड बीन टू ए हिली प्लेस लास्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशन इन साधना टॉप, हम पिछले समर वेकेशन जो थी उसमें हम हिली एरिया में गए थे, हाँ, और वो जगह थी साधना टॉप। फिर अगला क्वेश्चन पूछता है कि उसकी हाइट कितनी है, एट व्हाट हाइट वाज इट, उसकी हाइट कितनी है। डिड यू हैव एनी डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग देयर, क्या आपको वहाँ सांस लेने में कोई दिक्कत आई। दूसरा इसी के साथ दूसरा चीज़ वो पूछता है, तो हमने लिखा साधना टॉप जो है उसकी हाइट 3000 मीटर अबोव द सी लेवल है, 3000 मीटर अबोव सी लेवल है। येस ब्रीथिंग वाज ए लिटिल बिट डिफ़िकल्ट इन साधना टॉप, हाँ थोड़ी बहुत मुश्किल हुई हमें सांस लेने में साधना टॉप के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हाईएस्ट प्लेस यू हैव बीन टू, यानी आप किसी हाईएस्ट प्लेस पे गए हो। तो हमने लिखा हाँ आई हैव बीन टू साधना टॉप, हाँ हम साधना टॉप पे गए थे। इट इज़ अबाउट 3000 मीटर अबोव द सी लेवल, और उसकी हाइट जो है वो कितनी है, 3000 मीटर अबोव द सी लेवल है। तो डियर स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड द लेसन, थैंक यू।